काम कर मोहब्बत से चलो को मत क्या। क्वारंटाइन सेंटर क्यों? देखिए, ये जो है 400 सालाना जो मस्जिद है वो पीछे है। ये मदरसे का अगला हिस्सा है जहाँ पर स्कूल चलता है, समझे ना। तो ये स्कूल जो है अभी इस वक्त बंद है सब, और हालात शहर के ऐसे है कि लोगों के अंदर में एक दहशत का माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कोरोना से कम और दहशत से ज्यादा मौतें हो रही है। तो ये कहीं न कहीं फिक्र की बात बनी हुई है, लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में एक दहशत है। वो खत्म करने के लिए सिर्फ ये जामा मस्जिद ही नहीं, हमने ऐसी 25 मस्जिदें आइडेंटिफाई किया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग मस्जिदों में नमाजें पढ़ेंगे, पाकीज़ा रहेंगे, और वहाँ डॉक्टर और वो सब सिस्टम यहाँ पे रहेगा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर में एक माहौल जो है बना हुआ रहेगा और डर खत्म हो जाएगा। इसके लिए इसको चॉइस किया गया। फिर यहाँ के जो जिम्मेदारान है, कमेटी है, उन लोगों को फेथ में लेके उनसे मशवरा करके ये माहौल बनाया गया, और उन्होंने बाखुशी, बल्कि पूरे शहर के मस्जिद जो हम चाहेंगे सब लोग तैयार है कि भाई कम से कम लोग मस्जिद के माहौल में रहेंगे और उनका पूरा एहतमाम किया जाएगा। उसके हिसाब से हमने यहाँ शहर का पूरा निज़ाम। दूसरी, ये जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद के बाहर का मदरसा है, इसके बारे में हम 100 बेड का सीसी जो है कोविड नॉन क्रिटिकल कोविड सेंटर बनाने के बारे में भी इस पे विचार चल रहा है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके अंदर उसका रिश्तेदार नहीं जाता है कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की भी बातें जो है माहौल के अंदर में है। उन सब बातों को देखते हुए हम लोग यहाँ शहर की एक कमेटी बनाई जा रही है कि भाई शहर की कमेटी बनाकर हम मुत्तहद होकर एक कोविड सेंटर अपनी कम्युनिटी की तरफ से बनाया जाए। उसमें प्रशासन की जो जो मदद लगती है वो पूरी ली जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हो। महानगर पालिका है, डिविजनल कमिश्नर है, कलेक्टरेट है, ये सब लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत कोऑपरेटिव नेचर से काम हो रहा है, और हम लोग भी पूरा सहयोग उनको कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर में माशाल्लाह काम हो रहा है। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। लोगों ने डर और खौफ का माहौल नहीं बनाना चाहिए, लोगों ने मुस्तैद होना चाहिए, मुस्तैद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ये इंसानियत पे आई मुसीबत को हम खत्म करेंगे। अल्लाह इसकी हिम्मत और ताकत हमको दे। जो प्रशासन, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी ताकत हिम्मत दे, उनकी भी सेहत को बनाए रखे। ऐसी अपेक्षा ऊपर वाले के पास मैं करता हूँ, दुआ करता हूँ। आपने क्या क्या फैसिलिटीज रखी है यहाँ पे इन लोगों के लिए? यहाँ पर पानी का इंतजाम अच्छा है, अलग से मस्जिदें शेड में बनी है, लोग नमाज पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। वजू खाने हैं, बाथरूम है, साफ सफाई है, पीने का पानी आरओ का जो है तो दिया जा रहा है। खाने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने आगे आके कहा कि सब लोगों का खाने का इंतजाम जमीयत उलमा हिंद करने के लिए तैयार है। तो अब हम पेशेंट के मुताबिक कितनी तादाद उनकी आती है उसको देखकर इंशाअल्लाह ये सारी निजाम उसको करेंगे। मैम, ये जो जामा मस्जिद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो इसमें क्या डिटेल्स हैं? हाँ, औरंगाबाद शहर में जो कोरोना का विषाणु का प्रसार हुआ है, उसे रोकने के लिए हर तरह से हमें हर तरफ से मदद मिल रही है। इसी का एक ये जो एग्जाम्पल है, हमने जामा मस्जिद में आज क्वारंटाइन फैसिलिटी चालू की है। ये चालू करने के पीछे हमारे यहाँ के जो कदर मौलाना साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, और यहाँ एक मदरसा चलता है, उसका भी प्रशासन ने कदीर मौलाना साहब उनके पीछे रखते हुए प्रशासन से सब तय करके हमको ये फैसिलिटी आज हमारे क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर उपलब्ध कर दिए। हम शुक्रगुजार है प्रशासन पूरा उनकी तरफ से।
ये क्वारंटाइन करने वाले में लोगों में एक थोड़ा सा डर होता है, हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, तो उनका क्वारंटाइन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं रहता है कि हम नहीं आते, हम घर में रहते हैं। अगर आइसोलेशन करना, ये विषाणु का इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको यहाँ अपने फैसिलिटी में ला के रखना ये काफ़ी मतलब ये ज़रूरी है। इसलिए ये फैसिलिटी से वो लोगों का भी एक्सेप्टेंस मोड, हम यहाँ आएंगे तो उनको थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है और वो आने के लिए भी तैयार होंगे। एक बहुत बड़ी अच्छी सी मुहिम है जो शहर में आई है और हर तरह से हमको सहकार्य मिल रहा है। ये मदरसे में, ये क्वारंटाइन फैसिलिटी में 120 बेड यहाँ उपलब्ध है। पानी की सुविधा अच्छी है, टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ सबको खाना दिया जाएगा, पानी का सुविधा है और यहाँ रह रहे हैं। खाने का भी बोला है कि ये लोग भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हम महापालिका की तरफ से भी खाना दिया जाएगा और लोग यहाँ खुश रहेंगे और अपना जो आइसोलेशन का पर्पस है वो इसमें सॉल्व हो रहा है। लोगों का रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल इसमें कम हो रहा है। आज यहाँ 11 कॉन्टैक्ट्स, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स यहाँ आए हैं, उनकी भर्ती हुई है और आज से ये फैसिलिटी अपनी वर्किंग में आ गई। मैम, कंटेनमेंट जोन के भी लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा? कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों को नहीं, मगर जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है, जो पॉजिटिव पेशेंट के, और वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के भी जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट है, और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइसोलेट करना ज़रूरी है ये ट्रांसमिशन ब्रेक करने के लिए। और ये पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा करके कंटेनमेंट जोन में से ही निकलते हैं, तो वो एरिया के जो लोग रहेंगे हम यहाँ उनको लेके आएंगे और वहाँ यहाँ से कंफर्टेबल रहेगी। मैम, ये आइसोलेशन इंस्टीट्यूशन जो क्वारंटाइन बना रहा है, तो इसमें क्या आपके कुछ ऑफिसर्स या फिर डॉक्टर्स, नर्स रहेंगे? हमारा यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे रहेगा, जो इनके लिए हम दिन में से 3 बार तो पल्स ऑक्स से उनकी चेकअप जांच की जाएगी। उनको एक जो भी फर्स्ट एड रहता है वो मेडिसिन भी यहाँ रहेगा। उनके लिए थर्मल गन से हम टेम्परेचर चेक करेंगे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उनको कुछ तकलीफ हुई तो दवाई देने के लिए वो दवाई भी यहाँ रहेगी। एक डॉक्टर इसकी फैसिलिटी का इंचार्ज रहेगा, वो जो भी यहाँ देखते रहेगा। और इन लोगों का हमको जब 4 दिन पे 5 दिन पे जिस तरीके से स्वैब का डिसाइड है कॉन्टैक्ट के 4-5 दिन से, वो तरह से इनका स्वैब भी लिया जाएगा। अगर ज़्यादा नंबर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं तो हम स्वैब कलेक्शन की भी फैसिलिटी यहाँ क्रिएट कर देंगे। लोगों को कहाँ जाने के बजाय यहीं हम उनका स्वैब कलेक्शन करेंगे। तो हमें सब जो हमारे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, जो आइसोलेट किए हैं, उनको सबको अच्छी सर्विस देना, ये सबका हमारा पर्पस है और लोगों का एक्सेप्टेंस हमारे तरफ से बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये फिर रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे और शहर में से जल्दी से कोरोना का ट्रांसमिशन जो महामारी है वो ख़त्म करने में हम लोग कामयाब होंगे। मैडम, एक और उनकी तरफ से सहकार्य नहीं मिल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? ये धारणा तो एक जो मिसबिलीव है, लोगों में कुछ बोले जाता है, वहाँ तुमको उठा के लेके जाते हैं, तो कहाँ लेके जा रहे पता नहीं है। थोड़ा काउंसलिंग का पार्ट होता है, नहीं सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही लेके जा रहे, ऐसा कुछ नहीं। मगर अगर उनसे अच्छे से बात हो गई, काउंसलिंग हो गया, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं, आते हैं। हमें इसमें काफ़ी जो नगर सेवक है उनके बहुत सहकार्य होता है, जैसे अशफाक कुरैशी साहब, उन्होंने काफ़ी लोगों को समझाया है, हमारे साथ रहे हैं। अपने कदीर मौलाना साहब तो पहले से हमारे साथ है कि उनका काउंसलिंग करना ज़रूरी है। अगर उनको बगैर बताए बोले तो उसमें थोड़ा सा डर है, ऐसा हमको नहीं दिखा है। जब उनको पूरी बात समझाई जाती है तो हमारे साथ आते हैं। थैंक यू। उसके बारे में मीटिंग हो गई, एक बात अभी परसों के दिन साथ से बात होना। अभी क्या करेंगे, इसको क्वारंटाइन के तौर पर 8-15 दिन यूज करेंगे। कैसा नहीं होता है, यहाँ डॉक्टर वो बिठा